तो कह रहे हैं कि बस इतनी सी बात समंदर को खल गई, बस इतनी सी बात समंदर को खल गई कि एक कागज की नाव मुझ पर कैसे चल गई, कैसे चल गई। खैर तो 10th वाले आप लोगों से बात हो रही है। आपका क्या चल रहा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर पे बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग लेक्चर देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा, ठीक है। जो लोग नए हैं तो कोशिश करें, इससे पहले भी लेक्चर्स गए हैं उनको भी आप देखिए, उनको देखें, फिर इसको देखें तो आप चीज़ों को ज़्यादा समझ पाएंगे, ठीक है। तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो हम ओके, तो ठीक है, तो हम क्या आपकी एक्सरसाइज 7.2 पे बात कर रहे हैं, ठीक है। 10th वाले आप लोगों का टॉपिक चल रहा है, ठीक है। 7.2 का एक क्वेश्चन हमने कर दिया था इसलिए पिछले वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो जो आज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये दिया गया कुछ फिगर बना हुआ है, इसके सोल्यूशन पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो देखो क्या रहे हैं। अगर आपके पास बुक्स होगी तो आप देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ सवाल को, ना हो तो ये बुक्स आप ले लीजिए, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। एनसीईआरटी भी हम बात कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर आपके पास बुक्स हो तो आप देखिएगा, और हाँ, कॉपी कलम निकली है ना, कॉपी कलम निकाल के बैठिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं चीजों को। कह रहे हैं क्या, ये फिगर बना हुआ आपका ABCD प्रेजेंटेड। तो लुक हियर, तो कह रहे हैं टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड ग्राउंड ABC। कह रहे हैं कोई ABCD एक ग्राउंड, ठीक है, इसमें कोई स्पोर्ट डे एक्टिविटी होना है, कोई खेल दिवस मनाया जाना है, कुछ ऐसा है, ठीक है, प्रोग्राम हो रहा है। तो कह रहे हैं ABCD lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 मीटर। भाई ग्राउंड है तो कह रहे हैं चाक से लाइन खींची गई है। भाई चाक पाउडर होता है ना, जैसे कहीं प्रोग्राम वगैरह होता है तो चाक पाउडर से लाइन खींचते हैं, तो वही कह रहे हैं 1-1 मीटर पे क्या ये लाइंस खींची गई हैं, किसके द्वारा? एक चाक पाउडर जो होता है उसके द्वारा, ठीक है। ये लाइन देखिए, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो ऐसे कितनी लाइन्स हैं? 10 लाइन्स हैं टोटल, 10 लाइन। फिर क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं 100 flower pot have been placed at a distance of 1 मीटर from each other। तो कह रहे हैं कि 100 फूल लगाए गए हैं, ये देख रहे हैं, ये फ्लावर्स लगाए गए हैं इस लाइन पे, क्या 1-1 मीटर के डिस्टेंस, मतलब क्या ये कितनी डिस्टेंस? 1 मीटर, फिर यहां से यहां तक 1 मीटर, यानी 1 मीटर की डिस्टेंस पर क्या 100 फ्लावर्स लगाए गए हैं इस लाइन में। कहां से? फ्रॉम A से D तक। कुल कितने फ्लावर्स लगे हैं? 100। तो भाई अगर एक फ्लावर 1 मीटर पे है तो आप बताओ, अगर 100 फ्लावर लगे हैं D तक तो पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 100 मीटर्स। भाई यहां से 1 मीटर पर एक फ्लावर, 2 मीटर पे दूसरा फ्लावर, तो अगर 100 फ्लावर लगे हैं तो AD की डिस्टेंस कितनी हो गई? 100 मीटर प्रेजेंटेड। देखो अब यही है कि हम सवालों को कैसे पढ़ रहे हैं और उसको डिटेक्ट करते चल रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं, पढ़ते चलिए उसको। तो कहने का मतलब ये पूरी डिस्टेंस आपकी कितनी होगी भाई? ठीक है बच्चा पार्टी, 10 मीटर। अब क्या कह रहे हैं, सब 1-1 मीटर पे है। वही ईच अदर अलोंग AD के अलोंग एज सून इन फिगर 7.2। ये फिगर का नाम बता रहे हैं, 7.12 ये आपके फिगर का नाम है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। ये सॉरी ये सेकेंड लाइन पे, ठीक है, ये हमने इस पे बना दिया, थर्ड पे नहीं है ये, बल्कि किस पे है? गर्ल्स ये दौड़ रही हैं, कुछ इस पे इनको एक फ्लैग लगाना है, ठीक है। तो सेकेंड लाइन पे है, कहीं ना कहीं यहाँ पे है, ये आप अगर देख पा रहे होंगे सेकेंड लाइन पे बात कर रहे हैं। तो ये निहारिका कोई गर्ल्स है, रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट ग्रीन फ्लैग। सेकेंड लाइन पे निहारिका जो है दौड़ के जाती हैं और कोई एक ग्रीन फ्लैग है उसको वहां वो पोस्ट करती हैं, ठीक है, लगा देती हैं। तो कितनी डिस्टेंस चली करें? AD के अलोंग वो 1/4 चला। तो आप बताओ, अगर AD के अलोंग 1/4 चल रहा है, 1 मतलब पूरी डिस्टेंस का, तो पूरी डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर। तो उसका 1/4 क्या होगा भाई? 1/4 का मतलब क्या? यही तो कि 100 का 1/4 मतलब क्या? 1/4 तो कितना हो गया? 25, यानी 25 मीटर डिस्टेंस पे वो झंडा लगाती है। समझ गए? कहने का मतलब जहां से ये झंडे को पोस्ट कर रही है वो डिस्टेंस कितनी हुई यहाँ से? 25 मीटर। समझ गए ना कैसे? ये कहने का मतलब ये डिस्टेंस जो हो जाएगी ये क्या हो गई? 25 मीटर्स। दिख रहा है ना, ये 25 में लिख रहा हूं, फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या कह रहे हैं, देखिए, प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग्स। एक ग्रीन फ्लैग लगाती हैं, और वो कौन सी फ्लैग? रेड फ्लैग। कौन? इनका नाम है प्रीत। 1/5 डिस्टेंस जा रही है, कहां पर?
लाइन 8 पर, तो 8 लाइन कहाँ है, ये देखो, तो 1/5 जा रही है, तो मान लो कहीं यहाँ पहुंची है। 1/5 किसका, इस एडी का 1/5, एडी कितना है 100, तो 100 का 1/5 कितना होगा 20, वही 1/5 का क्या मतलब कि 100 गुणे 1/5, तो क्या हो गया 20 ही तो हुआ। यानी यहां से 20 मीटर की दूरी पर ये जो है दूसरा झंडा यहां पोस्ट कर रही है। समझ रहे हैं, देखिए सवालों को बस आपको वही डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है, बस सवालों को देखो कैसे अलजेब्रिक मतलब कहने का नाम है कि अनुप्रयोगों में ढाल दिया है, कि सवालों में फंसा दिया और आप बनाइए और फिर आगे क्या करें उसको देखिए। देखिए फिर क्या कह रहे हैं, एडी पोस्ट ए रेड फ्लैग, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, ये कह रहे हैं कि ये दो फ्लैग यहां लग गए, एक यहां एक यहां, इनके बीच की डिस्टेंस बता दी। समझ रहे, तो अगर इन दोनों पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट लिख लें तो क्या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का जो फार्मूला है उससे हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते दोनों फ्लैग के बीच की, एग्जैक्टली हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वही पूछ रहे हैं कि अगर ये झंडा यहाँ लगा है, दूसरा कहाँ है आपका यहाँ, यही डिस्टेंस पूछ रहे हैं, कितनी डिस्टेंस प्रेजेंटेड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, बातें समझ में आ रही ना, कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करिएगा, फिर हम बात कर लेंगे। ठीक है, ओके, फिर क्या कह रहे हैं, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफवे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, कह रहे हैं कौन सी गर्ल्स है, रश्मि है, कह रहे हैं अगर इनको कोई एक ब्लू फ्लैग लगाना हुआ कहाँ, एग्जैक्टली द मिड पॉइंट, मतलब ये जो डिस्टेंस है इनका कहीं मिड पॉइंट मान लो यहाँ हो, बिल्कुल यहाँ मिड पॉइंट पे क्या एक रेड फ्लैग लगाना चाहती है, तो क्या कह रहे हैं, ज्वाइनिंग द टू फ्लैग वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, तो कह रहे हैं उसे अपनी झंडे को कहाँ लगाना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं। भाई यही तो मतलब हुआ ना, इसका मिडिल पॉइंट का मतलब क्या कि इसके मिडिल पॉइंट पे वो झंडा लगाना चाह रही है रश्मि, तो कह रहे हैं कहाँ पे लगाएगी वो झंडा, वही बता दिए, तो बस उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है आपको, किसका, इसके मिडिल पॉइंट का, बस यही कहने का मतलब है। तो चलें देखते हैं चीजों को, तो आइए, ओके, तो ठीक है फिर सॉल्व करते हैं। तो देखो बस सिंपल, तो पहले आप इसका कोऑर्डिनेट लिख लो। अब बताओ अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म कहूं, भाई ये क्या हुआ, अगर मैं इसको कह दी कि आपका ओरिजिन हो रहा है, चलो तो ये आपका एक्स एक्सिस बन रहा है और ये आपका क्या बन रहा है, वाई एक्सिस, अज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप ओरिजिन 0 0, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है भाई, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, तो इसको हमने एक्स एक्सिस कह दिया, ये वाई एक्सिस। तो बस अब अगर इस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट चाहिए तो हम क्या देखेंगे कि पहले एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस चली गई, फिर वाई एक्सिस पर या वाई एक्सिस के पैरेलल। तो चलो पॉइंट यहाँ है, तो पहले आओ ये डिस्टेंस, ये कितनी हो गई 2, और ये यहाँ से कितने अभी आपने निकाला 25, देखो 25 मीटर, तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, वाई कोऑर्डिनेट कितना हुआ 25, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेट आप यही तो लिखोगे 2 क्या 25, भाई एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट 2 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट या जिसको कहते हैं क्या ऑर्डिनेट, वो कितना हो गया 25, कोऑर्डिनेट मिल गया ना ए का। वैसे आप इस पॉइंट का जहां यहाँ झंडा लगा हुआ है, फिर 2 झंडे लगे हुए, एक यहाँ एक यहाँ, यहाँ रेड फ्लैग था, यहाँ कौन सा था ग्रीन था, बीच में ब्लू लगाने की बात हो रही है शायद, ठीक है ऐसा ही था। अब इसका कोऑर्डिनेट बताओ, तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट देखो कितना है 8, यही तो 8 मीटर, और ये कितना हुआ 20 मीटर अभी हमने निकाला, तो बस इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या 8, 20, ठीक है। बस हेंस अब लिखेंगे नाउ वी क्या we know that by the distance formula, ब्रैकेट में लिखेंगे the distance between, ये शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग्स इज क्या भाई, बस कोऑर्डिनेट आपको मिल गए हैं तो निकाल दीजिए। अगर मैं उनको x1 y1 से कौन सा पहला पॉइंट जो है 2, 25, इसको हम क्या कह रहे हैं x1, y1, और दूसरा जो पॉइंट है क्या 8, कितना भाई 22, इसको क्या कहते हैं हम x2, y2। हेंस तो बाय डिस्टेंस फार्मूला अगर मैं d की बात कहूं तो d आपका क्या होता है भाई अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस व्हाट y2 माइनस y1 का व्हाट होल स्क्वायर। बस आप सिंप्लीफाई करके वैल्यू फाइंड आउट करिए रखिए, तो भाई x2 माइनस x1 यानी 8 माइनस 2
8 माइनस 2 का क्या होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 20 माइनस 25, 20 माइनस 25 20 माइनस, तो बस हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। आप इतना कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं, हाई स्कूल में आ गए हैं तो सिम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बस 8 में से 2 6 का स्क्वायर क्या 36, 36 प्लस 5 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, खैर स्क्वायर रहेगा 25। अब बताओ भाई कितना हो गया ये, जोड़िए 61 आएगा। 6 5 11 1 3 2 5 1 6, तो अंडर रूट 61 मीटर आ गया क्या डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स। अब क्या लिखेंगे, हेंस द डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स इज क्या इतना मीटर। ये आपका एक आंसर हो गया, मिल गया, ठीक है। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि किस मतलब जो रश्मि लगा रहे हैं झंडा वो कहाँ लगाएंगे, कहने का मतलब मिड पॉइंट चाहिए, तो अब उसके लिए बात करें तो पहले आप चाहो तो इसको नोट कर लो। देखो बाद में ऐसे बता देना कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट फ्लैग विल बी एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड फ्लैग विल बी, ये ठीक है, लिख के फिर आप इसको करिएगा। समझ पा रहे हैं, हाँ, तो थोड़ा उसको बता दीजिएगा कोऑर्डिनेट, और बाकी तो सब आपको यही प्रोसेस करना है। तो इसको नोट करिए, फिर मैं सेकंड जवाब में बात करूं मिड पॉइंट जो निकालना है, तो नोट इट, ठीक है। वीडियो पास करके नोट कर लिया करिए, ठीक है। मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है, आगे बात करते हैं। आप लिखेंगे द पॉइंट वेयर क्या रश्मि will post the flag, भाई where the रश्मि will post the flag, ठीक है भाई, यही तो होगा। अब देखिए कि the point where रश्मि will post the flag will be the middle point क्या of the distance between what, distance between two flags। भाई कह रहे हैं वो पॉइंट जो मिडिल पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो दोनों फ्लैग के बीच की जो डिस्टेंस है उसका क्या होगा मिडिल पॉइंट होगा। तो बस मिडिल पॉइंट हम निकाल लेते हैं प्रेजेंटेड, तो हमने पहले इसको बता दिया ये x1 y1 है, ये x2 y2, तो मिडिल पॉइंट क्या होगा मिड, तो क्या बाई मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट क्या फार्मूला क्या होता है भाई मिड पॉइंट फार्मूला, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2, बस यही तो होगा। बस अब x1 प्लस x2 क्या होगा 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 बाई 2, y1 प्लस y2 क्या हो जाएगा 25 प्लस 20, 25 प्लस 20 अपान व्हाट 2, क्या हो गया 8 2 10 बटे 2 5, ये आपका 5 आ गया। और ये कितना होगा भाई 45 अपान 2, ये अगर इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 5 कामा ये आ जाएगा आपका 22 अपान 5, ठीक है। ये क्या मीटर में रहेगा। तो वो क्या पूछ रहे थे कि पोजीशन बता दीजिए किस पोजीशन पे वो रश्मि जो है अपने ब्लू फ्लैग को यहाँ स्पॉट करेगी, ठीक है, इस मिडिल पॉइंट पे। तो भाई पोजीशन क्या हो गई यही तो होगा 5 कामा 22 पॉइंट, यानी 5 मतलब क्या है एक्स कोऑर्डिनेट, यानी फिफ्थ लाइन, एक्स कोऑर्डिनेट कितना 5 का मतलब क्या हुआ ये यहाँ, यानी इस लाइन पे होगा 5, और कितनी डिस्टेंस है y कोऑर्डिनेट कितना है 22.5, यानी y कोऑर्डिनेट ये कितना हो गया 25.5 मीटर। तो आप लिखेंगे हेंस, मैं यहां लिख रहा हूं आप देखिएगा इसके बाद, हेंस लिखेंगे रश्मि विल पोस्ट क्या द फ्लैग इन फिफ्थ लाइन। भाई एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, वो लाइन में जब आप दोगे ना तो कोऑर्डिनेट थोड़ी यहाँ बताना है, तो यानी फिफ्थ लाइन में जाएगा। ये क्या हुआ यानी 1 2 3 4 यानी फिफ्थ लाइन में, और कितनी डिस्टेंस पर, इतनी डिस्टेंस पर क्या ये 22.5। तो वही मैं लिख रहा हूँ कि हेंस रश्मि विल पोस्ट द फ्लैग इन फिफ्थ लाइन क्या एट अ डिस्टेंस ऑफ क्या 22.5 क्या मीटर। बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ रहा ना, सिंपल है बस, इसमें केवल बस आपको सवाल देखने में काफी थोड़ा सा बड़ा उन्होंने ऐसा सजा दिया है कि आपको बहुत बड़ा दिखेगा सवाल, ठीक है। सवाल बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए,
ये आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करूं तो नोट इट, ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं क्या कि फाइंड द रेशियो इन विच, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, देखिए, तो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। कह रहे हैं वह रेशियो बता दीजिए, कौन सा रेशियो, वह रेशियो जिसमें क्या है कि ये पॉइंट डिवाइड करता है, किसको डिवाइड करता है, इन दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को। एक लाइन सेगमेंट बनेगा ना, उसको कौन डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट। तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा वही पूछ रहे हैं, ठीक है। देखो इससे बेस्ड हमने एग्जाम्पल कराया है, अगर एग्जाम्पल आप देखे होंगे तो बिल्कुल वैसा ही सवाल है, वैसे ही करना, ठीक है। तो चलिए मैं इसको कर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो रेशियो ये सब ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है, ठीक है, इसलिए सवालों को करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं कर रहा हूं, तो बस वही काम। तो हम क्या मान लेंगे, मान लिया कि रेशियो क्या है, m1:m2 है, ठीक है। या इससे पहले वाला जो एग्जांपल करवाया था हमने ऐसा, तो उसमें हमने k:1 मान लिया था रेशियो, ठीक है, उससे भी आ जाएगा भाई। एक 1 मान लिया, दूसरा रेशियो मतलब k:1 मान के, तो k की वैल्यू निकाल लिया था, बस हमको मिल गया था। जबकि ठीक है, यहाँ हम m1:m2 मान के चलते हैं, ठीक है, हमको रेशियो ही चाहिए। तो वही क्या कहेंगे, देखो मैं लिख रहा हूं, लेट द पॉइंट, कौन पॉइंट भाई, ये -1,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट किसने भाई, इन द रेशियो क्या है, m1:m2, क्या इंटरनली। ध्यान रखिएगा यहाँ डिवीजन जो है वो ज्यादातर आपके इंटरनली ही बात की गई, मतलब क्या आंतरिक विभाजन हो रहा है, समझ रहे हैं। तो इसलिए प्लस वाला साइन होगा, ठीक है। तो हमने मान लिया कि वो m1:m2 है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, x1 y1 जो लाइन सेगमेंट है, यानी लाइन सेगमेंट आपका यही तो है, ये है। यानी पहला कोऑर्डिनेट क्या है इसका, -3,10 एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट दैट इज व्हाट, 6,-8। तो ठीक है, तो लिखेंगे से क्या भाई, जो पॉइंट है -3,10, इसको हमने कह दिया क्या, x1, y1, और सेकेंड पॉइंट क्या है 6, -8, इसको हम कह दे रहे हैं क्या, x2, y2, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, ये कामा होगा यहाँ बीच में, x1, y1, x2, y2, ठीक है। तो पॉइंट आपका यहीं कहीं बैठा है, मान लीजिए यहाँ, ये कौन सा पॉइंट है, यही होगा -1, 6, और इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1:m2 में। तो हमको यही रेशियो चाहिए, m1:m2, यानी m1/m2 चाहिए। तो चलें आगे, तो बस निकालिए भाई रेशियो क्या होता है, तो यही तो होगा। अगर ये पॉइंट कौन डिवाइड कर रहा है, ये -1, 6, तो रेशियो क्या होता है, यही तो। अगर मैं एक बार लिखूँ m2x1 प्लस m1x2 अपन क्या, m1 प्लस m2, y वाला कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, m2y1 प्लस m1y2 अपन दैट इज क्या, m1 प्लस m2। बस वही फार्मूला हमने लिख दिया, बस। अब सब x1 y1 सब आपको पता है ना, वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए। तो चलो ये कोऑर्डिनेट भाई, चूंकि यही पॉइंट तो ये होगा ना, यही तो इसको डिवाइड कर रहा है, बस। तो चलिए अब लिखो भाई, m2 है ये है, आपका x2 क्या है, आप देखो x2 6 है, तो 6 लिखो, प्लस m1 तो m1 ही है, सॉरी m2 x1 था ना, x1 की बात कर रहा हूँ, -3, हाँ, तो ये आपका -3 होगा, ध्यान से, ठीक है। m1 अब x2 यहाँ पे 6 है बटे m1 प्लस m2, वैसे देखो यहाँ m2 y1 मतलब क्या 10 प्लस m1 y2 बोले तो y2 दैट इज क्या -8, और नीचे क्या हो जाएगा आपका m1 प्लस m2, और इधर क्या है, इधर आपका -1, 6 चल ही रहा है, ठीक है। अब बताओ, अब तो आगे हमको चलना है, तो आप चाहो इतना नोट कर लो, थोड़ा समय इसको इरेज करके तब आगे काम करूं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे चलना है, वही जो रेशियो यहाँ भी लिखा गया था
हमने लास्ट में वही है, तो वहीं से मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है। तो बस आप सिंपल इसको सिंप्लीफाई करो, -1, 6 इधर चल रहा है, इसको रहने दीजिए, इधर करो। ये क्या, ये आपका 6m1, इसको सजा के लिख लो थोड़ा, -3 क्या m2 अपान क्या m1 प्लस m2 कामा इधर करो भाई, ये देखो ये आपका क्या है m2 यानी 10m2 कहो, ये क्या -8m1 बटे क्या m1 प्लस m2, ये आपका चल रहा है। अब बताओ ये दो पॉइंट क्या है, सिमिलर है ना, दिस ये वही पॉइंट है जो ये है। तो अगर दो पॉइंट कब बराबर हो सकते हैं कि जब उनका x कोऑर्डिनेट के बराबर हो और y कोऑर्डिनेट के बराबर है। इसका मतलब ये x कोऑर्डिनेट इस x के वाले कोऑर्डिनेट के बराबर होगा और y वाला y के, ठीक है। तो वही इसे लिखेंगे दिस इंप्लाइज, ये इंगित करता है क्या कि -1 किसके बराबर होगा, ये 6m1 -3m2 अपान क्या m1 प्लस m2 एंड ये y कोऑर्डिनेट 6 किसके बराबर होगा भाई, ये कोऑर्डिनेट, तो 10m2 -8m1 बटे क्या m1 प्लस m2, ठीक है। बस अब सिंप्लीफाई करके m1 * m2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलो किसी से भी, आप इससे भी निकाल लो या इससे भी निकाल लो, किसी से। तो चलिए पहले इससे निकालते हैं, फिर इससे भी निकाल लेंगे, देखें कि दोनों रेशियो क्या सेम आने चाहिए, तभी तो चलिए इसके मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, इसको लेकर गुणा किया तो क्या होगा -m1 -m2, इधर क्या होगा आपका 6m1 -3m2। ये तो बस सिंपल कैलकुलेशन है, इतना तो आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब m1 को एक तरफ रखो, m2 वाले को एक तरफ, तो चलो m1 इधर लाओ, तो -m1 इधर आएगा तो -6m1 इक्वल टू -3m2 यही रहने दो, फिर इस m2 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा +m2। अब ये देखो -7m1 हो गया, ये क्या होगा -2m2, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस खत्म हो गया, तो क्या बचा आपका 7m1 इक्वल टू क्या 2m2। तो आप क्या करेंगे, बस भाई रेशियो चाहिए ना, तो क्या करें हम m2 से भाग दे दो, तभी तो m1 बटे m2 मिलेगा। तो जब भाग देंगे तो इधर देखो, इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ, आप देख लो इधर, तो ये क्या होगा m1 बटे m2, ये कितना आ जाएगा आपका 2/7। भाई ये क्या होगा m1 बटे m2, और यहाँ बटे m2 करोगे तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ 7 बचा, तब 7 को इधर कर देंगे ना, 7 इधर क्या है मल्टीप्लीकेशन में, बूढ़े में तो उधर जाके भाग हो जाएगा, तो वही 2/7 हो जाएगा। वही हमने लिख दिया कि m1 बटे m2 क्या हो गया 2/7, तो रेशियो क्या मिला 2:7 का। अब देखो क्या यही रेशियो यहाँ से आता है, निकालो, या ऐसा करो या इसी रेशियो को यहाँ जस्टिफाई करा दो। भाई जो रेशियो है वो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए ना, x कोऑर्डिनेट को और y कोऑर्डिनेट को। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो इसको हल करके यहाँ से भी रेशियो निकाल लो, या यही रेशियो यहाँ सेटिस्फाई कराओ, यहाँ रखो, अगर ये 6 के बराबर आ जाता है तो आपका यही रेशियो होगा, जैसा हमने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में किया था। लेकिन चलो यहाँ से भी हम डायरेक्ट रेशियो निकाल दे रहे हैं, ठीक है। आप देखोगे वही रेशियो आएगा, जो ये आया वही ये भी आया। करें तो देखिए, इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो आप इधर देखिए, बस सिंपल इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m1 प्लस 6m2 दैट इज क्या, ये आपका 10m2 और -8 क्या m1 बटे m1 प्लस m2, ओके सॉरी m1 प्लस, तो इसको तो भाई हमने इधर कर दिया है ना, तो ठीक है। बस अब m1 को एक तरफ रखो, तो इधर आपका 6m1 और इसको इधर लाओ, प्लस आपका हो जाएगा 8m1 इक्वल टू यहाँ क्या है 10m2, ये उधर चलेगा -6m2, ये कितना होगा 8 6 14 हो गया, m1 इक्वल टू ये करोगे तो आपको 4m2, ठीक है। अब क्या करोगे, किससे m2 से भाग दे देंगे, तो ये m2 से आप भाग दोगे, ये क्या हो जाएगा 14m1 बटे m2, तो इधर क्या हो जाएगा 4 भाई m2 बटे m2 कैंसिल आउट। तो अब 14 को उधर ले जाओ, तो क्या आया यहाँ से, अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ आप देख पा रहे होगे कि m1 बटे m2 क्या हो गया, ये 4/14 आया, तो 4/14 को अगर मैं 2 से काटूं, भाई इसको कैंसिल करें तो क्या होगा 2/7, तो वही आया कि नहीं, वही रेशियो कि m1 * m2 क्या आएगा 2/7। देखो दोनों रेशियो सेम आए कि नहीं, हेंस योर रेशियो विल बी व्हाट 2:7। तो दिस इज योर फाइनल जवाब ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम्स दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करिएगा, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ये वही मैं कह रहा था, या वो जो अभी सेकंड वाली बात किया कि अगर इसको यहाँ सेटिस्फाई कराते तब भी आता, समझ रहे हो, सेटिस्फाई मतलब क्या, जैसे ये पक्ष लेते इसका, ये पक्ष लेके चलते और इसमें m2 से भाग दे देते,
तो जैसे m2 से भाग देते तो यहाँ m1/m2 का फॉर्म बनता है ना m1/m2। तो और वही ये m1/m2 की ये वैल्यू उठा के पुट कर देते, और जब सॉल्व करोगे तो ये वाला पक्ष आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर आ गया तो कह देंगे हाँ जस्टिफाई हो गया। वो भी एक तरीका था, और ये जो है हमने किया ये वाला भी एक तरीका। तो ये वाला आपको ज्यादा इजी, जो भी इजी लगे दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लिए। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूं तो नोट इट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के सोल्यूशन पे बात करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप देखिए इधर कह रहे हैं फाइंड द रेशियो इन विच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहे हैं कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। अब कह रहे हैं ये जो लाइन सेगमेंट बन रहा है इनसे इसको कौन डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा वही वो पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं। m1:m2 का रेशियो पूछ रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, आल्सो फाइंड, और ये भी बताइए कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी जिस पॉइंट पे वो डिवाइड कर रहा है कौन, एक्स एक्सिस, उस पॉइंट का यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दीजिए। ठीक है, जो जिस पॉइंट पे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निर्देशांक पूछ रहे हैं। चले तो आइए देखते हैं, समझते हैं चीजों को। तो चलो अब बताओ आप एक बात, देखो यहाँ मेंशन एक्स एक्सिस उन्होंने कहा है। अब बताओ एक्स एक्सिस अगर किसी लाइन को कट कर रहा है तो किस फॉर्म में कट करेगा, इसका मतलब वो जो पॉइंट होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा। भाई अगर ये लाइन सेगमेंट होगा आपका, देखो ये मैं मान लेता हूँ ये लाइन सेगमेंट है, कौन कौन पॉइंट है, ए कितना है भाई इसका कोऑर्डिनेट 1, एंड बी क्या है भाई, ये देखो -4, यही तो हुआ। तो लाइन कौन हुआ आपका ये। अब इसको कह रहे हैं एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो अगर इसको एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा तो बताओ तो किस फॉर्म का होगा पॉइंट, एक्स। भाई एक्स एक्सिस डिवाइड करने का मतलब है कि वो जो पॉइंट होगा वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो बताओ वो किस फॉर्म का होगा, वो कुछ इसी फॉर्म का तो होगा। भाई तो यही तो आपका एक्स एक्सिस होता है। पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस विल बी व्हाट, इट्स वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0। भाई उसका वाई वाला निर्देशांक क्या होता है, वो 0 होगा, इसी फॉर्म का तो होगा। भाई एक्स एक्सिस पे सॉरी अगर वाई एक्सिस पे पॉइंट होता तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो कहने का मतलब वो पॉइंट कुछ इस प्रकार का होगा, इस फॉर्म का होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो वही बात वही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द लाइन सेगमेंट कौन, द लाइन सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड बाई what is divided by x axis, so the point क्या, the point of division कहिए, the point of division will be क्या, will be of the form, किस फॉर्म का होगा भाई, यही तो होगा x, 0। वही जो अभी हमने समझाया वही लिख दिया है, समझ गए। वो बिंदु किस प्रकार का होगा, वो x, 0 के रूप का होगा। ठीक है, और रेशियो की बात करते हैं, ये रेशियो मान ले रहे हैं m1:m2। लेट द रेशियो बी क्या, m1:m2। ठीक है, तो यानी पॉइंट आप किस, अगर पॉइंट यहाँ कहीं होगा तो क्या होगा, ये आपका है x, 0, और इसको किस रेशियो में डिवाइड करा है, m1:m2 के रेशियो में। तो बस चले क्या, वही सेक्शन फार्मूला यूज करके बस सिंप्लीफाई करिए, रेट लीजिए। चले तो चलिए भाई, तो क्या होता भाई, ये तो होता आपका m2x1 प्लस m1x2 बटे व्हाट m1 प्लस m2। नेक्स्ट क्या होता भाई m2y1 प्लस m1y2 बटे व्हाट m1 प्लस m2। यही तो कोऑर्डिनेट होगा, और ये वही पॉइंट तो है कौन, x, 0। भाई ये पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा कि कौन सा पॉइंट,
वो पॉइंट जो कौन सा पॉइंट होगा, मतलब एक्स एक्सिस इस लाइन को जहां काटेगा उस पॉइंट का ही तो निर्देशांक है वो। ये क्या होता है पॉइंट ऑफ, भाई अगर कोई लाइन जिसका कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 है और एक x2 कामा y2 है, अगर उसको कोई पॉइंट x कामा y डिवाइड करता है m1:m2 के रेशियो में, तो x और y का जो कोऑर्डिनेट वो यही तो है, ये x बनता है ये y बनता है, यानी यही क्या है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या, ये है x कामा 0। तो बस इसलिए हम इसको इसके बराबर कर दिया, क्योंकि ये वही है जो ये है, समझ रहे हैं। बस अब सिंप्लीफाई करके फिर वही लास्ट में क्या, x कोऑर्डिनेट x के बराबर करेंगे, y कोऑर्डिनेट y के बराबर करेंगे, समझ रहे हैं। रेशियो मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा, फिर हमको x मिल जाएगा, और जब x मिल जाएगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही तो हुआ, x कामा 0, या पॉइंट ऑफ डिवीजन कहें प्रेजेंटेड। तो चलिए भाई, तो वही मैं वैल्यू पुट करके सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इसको रहने दीजिए, ऐसे चल रहा है। चलो m2 तो m2 ही है, और आपने इसको बता दीजिएगा लेट a बी x1 y1 और b भी व्हाट x2 y2। भाई एक बार मेंशन कर दीजिएगा आपने, ठीक है। शायद मैं यहाँ लिखा ना हूँ तो आप लिख लीजिएगा वहाँ कि लेट a 1 कामा -5 x1 y1 एंड b -4 कामा 5 x2 y2, ठीक है, लिख लीजिएगा। फिर मैं चलाऊँ, x1 क्या है भाई 1 तो रखिए, m1, x2 कितना है आपका -4 रखिए यहाँ पे, और नीचे तो आपका चल ही रहा है m1 प्लस m2 कामा, फिर है m2 y1 क्या है -5 प्लस m1 y2 कितना है 5 रख दो, नीचे क्या हुआ आपका m1 प्लस m2, ठीक है बच्चा पार्टी। अब देखो बस, अब मुझे आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, तो आप समझ रहे हैं क्या करना है, लिखिए फिर आगे चलें, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है बाबू, ठीक है। देखिए इसको हमने नहीं मिटाया है, ठीक है, क्योंकि इसी से तो हमको आगे बढ़ना है ना, मिटा दोगे तब तो ठीक है। तो आगे चल रहे हैं, देखो x कामा 0 और इधर आइए, चलिए भाई क्या होगा m1 तो क्या -4m1 और प्लस m2, तो वही लिख रहा हूँ -4m1 और प्लस व्हाट m2, और नीचे क्या है आपका m1 प्लस m2 कामा ये वाला, ये देखिए 5m1, तो पहले m1 वाला टर्म लिखते हैं फिर m2 वाला, ठीक है, और ये आपका -5m2 और बटे क्या हो जाएगा आपका m1 प्लस m2। विजिबल हो रही है ना चीजें, बिल्कुल दिखेंगे, स्पष्ट दिख रही है ना, ठीक है। तो बस अब वही ये x कोऑर्डिनेट x के बराबर हो जाएगा, y वाला y के बराबर हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो अब लिखेंगे दिस इंप्लाइज, क्यों होता है इस पे हमने अभी बात कर दिया है, ठीक है। तो x किसके बराबर होगा भाई, ये क्या -4 m1 प्लस m2 और बटे क्या हो जाएगा आपका m1 प्लस m2 ये, एंड y वाला, तो y कोऑर्डिनेट क्या है इधर 0 किसके बराबर होगा, ये 5m1 माइनस 5m2 और बटे क्या m1 प्लस m2। भाई अब बताओ हमको क्या चाहिए, हमको रेशियो चाहिए ना, तो रेशियो देखो किससे मिलेगा, क्या इससे मिल सकता है रेशियो, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ x बैठा हुआ है, इससे मिल जाएगा, तो निकाल लीजिए रेशियो, ठीक है। तो बस इसको हल कर रहे हैं हम यहाँ से, देखो अगर भाई अगर ये क्या डिवीजन अगर बराबर 0 है तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब इसका क्या, ये अंश क्या होगा 0 होगा, न्यूमरेटर, भाई न्यूमरेटर 0 होगा तभी तो ये पूरी भिन्न आपकी 0 हो जाएगी, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर अंश हर, तो कहने का मतलब कि क्या 5m1 माइनस 5m2 किसके बराबर हो जाएगा 0, तो 5m1 बराबर हो जाएगा क्या 5m2 के। तो बस आप क्या करेंगे, वही ना 5m2 से भाग दे दो, भाई 5m2 से भाग दे देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा 1, 5m ये 5/5 कट जाएगा, यानी क्या m1/m2 क्या हो जाएगा, यही 5/5 हो क्या है या 1/1, ठीक है। या वही या ऐसे भी कहते हैं कि m2 को इधर भगा लीजिए तो m1/m2 और 5 को उधर लेके चले जाइए तो 5/5 1। तो कहने के बाद रेशियो क्या मिला m1:m2 दैट इज 1:1, दिस इज योर 1 फाइनल आंसर। रेशियो पूछ रहा था ना, अब लिखेंगे हेंस, ये नीचे मैं मिटा दे रहा हूं इसको, क्या लिखेंगे हेंस, यहां लिख देंगे हेंस रेशियो क्या हो गया भाई, रेशियो आर m1:m2 दैट इज क्या 1:1, ये रेशियो मिल गया आपको,
अब अभी हमें क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ डिवीजन चाहिए, यानी वो पॉइंट का निर्देशांक चाहिए। कौन सा पॉइंट, जिस पर एक्स एक्सिस क्या करता है, इस लाइन को डिवाइड करता है। तो बस, तो पहले हमको एक्स मिल जाए तभी तो। अब बताओ, अगर ये रेशियो है तो इसका मतलब यह रेशियो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। भाई क्या होता है, अभी इससे हमने बात किया था कि अगर रेशियो आता है तो दोनों कोऑर्डिनेट को जस्टिफाई करना चाहिए। जैसे अभी इससे पहले वाले सवाल में हमने एक जगह से m1 इंटू m2 निकाला था, फिर हम क्या करते थे, उसको दूसरे वाले से जस्टिफाई कराते थे। तो वही, तो अगर यह रेशियो m1 इंटू m2 यानी m1 बटे m2 1/1 है, तो यह इस कोऑर्डिनेट को भी सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, तभी वो रेशियो फाइनल होगा। समझ रहे हैं? तो बस अब इस रेशियो की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, x मिल जाएगा। समझ रहे हैं? तो बस अब इसको लिखिए। अब नाउ लिखेंगे, नाउ m1 बटे m2 मतलब क्या, 1/1 विल सेटिस्फाई, विल सेट। देखिए अब कैसे मैं लिख रहा हूं, पहले इसको किया, यहां हो गया, फिर उसके बाद अब यहां से लिख रहा हूं। ठीक है, तो आप देखते रहिएगा कहां पर मैं लिख रहा हूं। सेटिस्फाई द क्या, एक्स कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। ठीक है, बस अब इसको इस रूप में लाओ, इस पे मैं बात कर रहा हूं। ये कोऑर्डिनेट आपका दिया है ये, तो क्या करेंगे भाई, पहले इसको m1 बटे m2 का रूप बनाए तब तो वैल्यू रखेंगे ना, m1 बटे m2 का। तो क्या करेंगे, इसमें m2 से भाग दे दो। ठीक है, डिवाइड कर दे रहे हैं, ये क्या होगा, ये हो जाएगा -4 m1 अपान m2, और ये क्या है, ये तो +1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि m2 बटे m2 हो जाएगा, और नीचे ये भी m1 बटे m2 और +1 हो गया। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दिया, क्या m1 बटे m2 क्या है, 1/1 रख दीजिए, यहाँ सॉल्व करके x मिल जाएगा। तो चलो भाई, अब क्या करें हम, देखो यही कर दे रहे हैं, आप देख लो, x बराबर की जो है, तो m1 बटे m2 1 हो गया, तो -4 इंटू 1 -4 और +1, तो -4 + 1 क्या हो, -3, ये आपका -3 आ गया ऊपर, और ये 1 आया, 1 + 1 2 मिल गया। तो x मिल गया क्या, -3/2। तो बस, तो क्या कोऑर्डिनेट नहीं मिल गया, पॉइंट ऑफ डिवीजन मिल गया। हेंस लिखेंगे द पॉइंट ऑफ डिवीजन x, 0 विल बी व्हाट, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या हो जाएगा आपका, -3/2, 0। ये आपका आंसर हो गया। पहला रेशियो वाला आ गया था, दूसरा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। ठीक है, लिखेंगे हेंस द, क्या लिख देंगे यहाँ, हेंस द पॉइंट ऑफ डिवीजन इज क्या, -3/2, 0 प्रेजेंटेड। तो नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं क्या, देखिएगा थोड़ा, इसको सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं वही, इससे इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमने करवाया है। ठीक है, तो हमें आपको एक क्या हिंट दे रहे हैं, आप इसको कर लीजिएगा। देखो क्या कह रहे हैं, इफ 1, 2, 4, y और x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। माइंड इट, पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज के क्या दिए गए हैं, शीर्ष दिए गए हैं। ठीक है, टेकन इन ऑर्डर टू फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यू पूछ रहे हैं। मतलब क्या, देखो ये है ना भाई, कोई हमने पैरेललोग्राम बना लिया, चलो मान लो यही बन गया। वैसे आपको देखने में तो ये रेक्टेंगल दिख रहा है ना, आयत दिख रहा है। देखो पैरेललोग्राम का मतलब क्या, समानांतर चतुर्भुज। तो ये भी तो हो सकता है ना, क्या ये नहीं हो सकता, ये भी तो पैरेललोग्राम हुआ। समझ रहे हैं? तो वो हमने रेक्टेंगल बना दिया, तो उससे कोई रेक्टेंगल भी तो एक पैरेललोग्राम है। तो वही तो पैरेललोग्राम है ये, जिसकी क्या अपोजिट साइड्स विल बी व्हाट, पैरेलल। ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल। तो वही पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है कि द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम विल बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब क्या, उनके विकर्ण क्या करेंगे, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये समझ रहे हैं? यानी इस लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही क्या होगा, इसका भी होगा। यानी ये पॉइंट क्या होगा, दोनों डायगोनल का क्या होगा, मिडिल पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा। प्रेजेंटेड। ये बस यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, क्योंकि इससे पहले वाला जो हमने एग्जांपल कराया बिल्कुल वही क्वेश्चन है ये। वहां हमने वही प्रॉपर्टी लगाया था कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द डायगोनल विल बी व्हाट, सेम। तो वही, तो देखो पॉइंट क्या दिया गया है। खैर अगर मैं इसको कहूँ, देखो ये शीर्ष दिए हैं, एक 1, 2 है, इसको 1, 2 का दो। देखो ऑर्डर में लिखना है पॉइंट। अगर यहां से चल रहे हैं तो पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, या यहां से इधर चलो, ये साइक्लिक हो या ऐसे जिसे भी,
चाहे एंटी क्लॉकवाइज लिखें या क्लॉकवाइज, लेकिन क्रम से ये नहीं कि इसको लिख के फिर इसको लिख दिए, नहीं, या इसको लिखे फिर यहाँ आ गए, नहीं नहीं, ऐसे आओ या तो ऐसे आओ, ठीक है, ध्यान रखिएगा पॉइंट का। ये 1, 2, दूसरा कहना 4, y है, ये देखो ये 4, y है, और तीसरा ये क्या x, 6 है, और ये 3, 5 है। बस अब क्या करेंगे आप, क्या प्रॉपर्टी है, बस वही इसका मिड पॉइंट निकाल लीजिए और इसका मिड पॉइंट और दोनों सेम कर दीजिए, दैट विल बी योर आंसर। कर लेंगे ना, बस मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं, आप उसको सही से लिख लीजिएगा। क्या, लेट द पॉइंट बी, उसको ए बी सी डी कहिएगा, ठीक है, फिर लिखेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्या, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम विल बाइसेक्ट ईच अदर, दैट इज क्या, अगर मैं इसको मिड पॉइंट ऑफ ए सी विल बी मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ऐसा एग्जाम्पल हमने किया है, इसलिए मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, आप कर लीजिएगा, समझ रहे हैं। तो बस देखो, अगर मैं इसका मिडिल पॉइंट निकालूं, क्या x1 + x2/2 मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, वही x1 + अगर मैं इसको x1 y1 कहूँ, इसको x2/2 क्या हो जाएगा, यानी यही तो होगा। आप देखो इधर कि 1 + x/2 कामा, और ये y1 + y2/2 यानी 2 + 6/2, ये कितना आया, ये आपका ये तो हुआ 1 + x/2, और ये 6 2 8 2, ये 4 हो गया, और यही पॉइंट, और फिर इसका मिड पॉइंट निकाल लो और दोनों बराबर करके, समझ रहे हैं। तो चलो भाई, अब ये देखो, ये क्या करोगे आपको, एंड इसका निकालो, इसका मिड पॉइंट होगा 3 + 4/2 एंड 5 + y/2, ठीक है। अब यही पॉइंट तो ये है भाई, दोनों मिड पॉइंट क्या सेम होगा, इसलिए यह पॉइंट इसके बराबर हो गया। तो बस ये बराबर अगर करोगे आप तो क्या हो जाएगा, वही बराबर करने का मतलब क्या कि x कोऑर्डिनेट x के बराबर हो जाएगा और y के बराबर हो जाएगा। तो जब ये इसके बराबर होगा, यानी क्या कि 1 + x/2 ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके, ये क्या 4 3 7/2, ये 7/2, यहाँ से x निकाल लेना, और ये 4 किसके बराबर हो जाएगा, ये 5 + y/2। तो क्या आप नहीं लगा निकाल लोगे समीकरण, बस x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, या चलो मैं निकाल ही दे रहा हूँ, 2 2 से कैंसिल हो गया, x क्या हो गया 7 - 1 6 हो गया, लो भाई y भी मिल गया, ये 4 दूनी 8 हो गया, 8 = 5 + y, तो y 5 इधर माइनस हो जाएगा, 8 में से 5 3, लो यही है आपकी x मिल गया, y यही मिलेगा, कहने का मतलब। तो इसको थोड़ा सही से आप लिख लीजिएगा जैसे हमने बताया, ठीक है। ये तो हमने आपको एक हिंट दे दिया, बस ऐसे करना है आपको, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा ढंग से इसके लिए, बस वही जो आप कह रहे हैं ए बी सी डी, उसको अपनी भाषा में लिख दीजिए बस, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास। कोई प्रॉब्लम दिक्कत हो तो आप बात करिए, मतलब हमें खबर करिएगा, समझ रहे हैं ना, कमेंट्स के माध्यम से, ठीक है। तो ठीक है, फिर दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास, आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बोर्ड का एग्जाम की तैयारी आप करते रहिए, ठीक है। यहाँ जितना आप हो सक रहा है चीजें मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मैथ के लिए, तो डोंट वरी। तो चलिए फिर, तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।